लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। एंड इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। उस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था एंड ये देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आज हम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रीवियस वीडियो में दे दी थी। अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज मेंशन होगी कि पार्टनर्स को कितना किस रेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब जो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है तो एक तो सिंपल वाला केस होता है जो बहुत ईजी होता है और सारे बच्चे से इजीली कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो सिंपल वाला केस देखते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई पार्टनर बिजनेस की स्टार्टिंग में अगर वो एक बार कैपिटल लेकर आ गया तो पूरे साल उसकी कैपिटल उतनी ही रहती है, ना तो वो एडिशनल कैपिटल लेकर आता बिजनेस में और ना वो अपने कैपिटल में से कोई कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करता। पूरे साल उसकी वही कैपिटल रहती है, तो उसका इंटरेस्ट हम इजीली निकाल लेते हैं। डीड में मेंशन होगा कितने परसेंट निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ए पार्टनर है वो 8 लाख कैपिटल लेकर आया साल की स्टार्टिंग में और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%, तो 10/100 करके जो सारे बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 80,000। ये था सिंपल वाला केस। अब दो केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको जिसमें बच्चों को कैलकुलेशन करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, और इम्पॉर्टेंट वो इसलिए क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उन दोनों केसेस का यूज होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में। अब हम देखते हैं कि वो दोनों केसेस कौन से हैं। So the first case is interest on additional capital is also calculated. पार्टनर अगर साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आया तो उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स है ए एंड बी। ए पार्टनर है वो अपनी कैपिटल लेकर आया था साल की स्टार्टिंग में 2 लाख एंड बी लेकर आया था 4 लाख। अब जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे उसकी एंडिंग होती है। ए स्टार्टिंग में 2 लाख लेकर आया और 1 अक्टूबर को वो 2 लाख रुपीज और लेकर आया, एडिशनल कैपिटल वो लेकर आया। तो जो हम ए का पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे वो 2 लाख पर तो निकालेंगे ही निकालेंगे जो वो 1 अप्रैल को लेकर आया था। उसके अलावा जो 1 अक्टूबर साल के बीच में जो 2 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लेकर आया उस पर भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। हम कैलकुलेशन देखते हैं। जो ए 1 अप्रैल को जो कैपिटल लेकर आया था 2 लाख रुपीज उस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे एंड सपोज इंटरेस्ट देना था 10% इंटरेस्ट देना था, तो 2 लाख पे हम 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हम कोई टाइम पीरियड नहीं लाएंगे, कोई टाइम फैक्टर इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वाली जो कैपिटल है ये पूरे साल उसकी रहेगी। तो इसमें हम सिंपली वाला बजट यूज करके निकाल देंगे तो आ जाएगा 20,000। एंड जो 1 अक्टूबर 2 लाख रुपीज और लेकर आया है उसकी हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटू 10/100 करेंगे क्योंकि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। और वो 2 लाख रुपीज 1 अक्टूबर को लेकर आया, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ्स होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो जो हम उसको इस वाली कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे वो हम सिर्फ 6 महीने की देंगे, पूरे साल की नहीं देंगे क्योंकि वो 1 अक्टूबर को लेकर आया था, इसलिए हम उसे सिर्फ 6 महीने के देंगे। तो हम कर देंगे 6/12, तो ये हो जाएगी 10,000। एक ही जो कैपिटल टोटल हुई वो हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000। 20,000 ये वाला 10,000 ये वाला 20,000 उसको पूरे साल कर दिया 2 लाख पर, जो वो अप्रैल से लेके मार्च तक उसकी कैपिटल थी। एंड जो 10,000 है वो उसको 2 लाख पर दिया जो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने का, तो वो है 10,000। टोटल इसका ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 30,000। अब हम निकालते हैं बी का। बी 1 अप्रैल को साल की स्टार्टिंग में लेकर आया था 4 लाख की कैपिटल। उसके बाद वो 1 अक्टूबर को लेकर आए 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल वो लेकर आया। उसके बाद 1 जनवरी को दोबारा से वो 3 लाख रुपए और एडिशनल कैपिटल लेकर आया। तो अब जो हम डी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे वो हम 4 लाख पर निकालेंगे पूरे साल का, दैट मीन्स 12 मंथ्स का। उसके बाद 1 लाख का निकालेंगे अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, दैट मीन्स 6 मंथ्स का निकालेंगे। उसके बाद जो वो 1 जनवरी को 3 लाख लेकर आया उसका हम निकालेंगे 3 महीने का, जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 महीने का निकालेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो 4 लाख की है वो तो पूरे साल की है तो हम उसको सिंपली कैलकुलेट कर देंगे, इसमें टाइम फैक्टर नहीं लगाएंगे, क्यों जाएगा 40,000। और जो ये 1 लाख की है ये 1 लाख रुपए ये अक्टूबर में लेकर आया था, 1 अक्टूबर को लेकर आया था, तो उसमें 6 मंथ्स की निकालेंगे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे,
ये हो जाएगा 5000 एंड जो 3 लाख रुपए 1 जनवरी को लेकर आए इसकी हम निकालेंगे 3 मंथ्स की। 3 लाख इंटू 10/100, 10 इंटरेस्ट रेट है, 10% इंटरेस्ट देना है एंड 3 मंथ्स की है तो 3/12 करेंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी वो होगी 52,500। 52,500 ये होगी पी की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मेन केस में मेन बात ये थी कि जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो हम एडिशनल कैपिटल का भी कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर ने अगर बीच में एडिशनल कैपिटल लेकर आया तो हम उसकी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करेंगे स्टार्टिंग वाली कैपिटल में, और अगर उसने कोई कैपिटल विड्रॉ की होगी तो हम उसको फिर माइनस कर देंगे। नाउ द सेकंड केस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। जो हम बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है पार्टनर्स की, तो फिर जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है। अब वो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम इस वाले केस में सीखेंगे। उससे पहले जब आप लोगों को याद होगा 11th क्लास में जो आप बैलेंस शीट बनाते थे उसमें हम यहाँ पे कैपिटल के अमाउंट लिखते थे, उसके बाद जो साल का प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को हम कैपिटल में प्लस करते थे एंड देन जो ड्राइंग की होती थी ओनर ने उस ड्राइंग को माइनस कर दिया करते थे, तो यहाँ पे हमें फाइनल अमाउंट मिल जाता था। तो ये जो कैपिटल यहाँ पे स्टार्टिंग में जो कैपिटल होती थी ये होती थी ओपनिंग कैपिटल, जो साल के स्टार्टिंग में ओनर लेकर आता था। और ये जो लास्ट है प्रॉफिट प्लस करने के बाद और ड्राइंग्स को माइनस करने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट आती थी ये होती थी क्लोजिंग कैपिटल, ये होती थी क्लोजिंग कैपिटल। तो इस वाले केस में जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है वो हमें करना होता है ओपनिंग कैपिटल में। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस कर देना होता है एंड ड्राइंग्स को माइनस कर देना होता है, और अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो हम उसको भी यहाँ पे प्लस कर दिया करते थे। बट हमें यहाँ पर निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो जो चीजें यहाँ पे प्लस हो रही है ओपनिंग कैपिटल में उन चीजों को क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट यहाँ पर प्लस हो रहा है तो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे एंड ड्राइंग्स यहाँ पे माइनस हो रही है तो ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेकर आया होगा तो वो यहाँ पे प्लस हो रही होगी तो फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। फिर हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो हम निकालेंगे इस वाले कैपिटल पे। सपोज कर लीजिए एक कैपिटल लिख रहा था 10,000 एंड प्रॉफिट था 2 लाख एंड पार्टनर ने ड्राइंग करी थी 50,000। ये जो एक ही 10 लाख कैपिटल गिवन है ये क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख है, इसमें प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट माइनस करना होता है तो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे 2 लाख एंड जो ड्राइंग्स है ड्राइंग्स 50,000 करी है पार्टनर ने, ड्राइंग्स को प्लस करते हैं तो ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे 50,000, तो यहाँ पर आ जाएगी 8,50,000, ये आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल पार्टनर की। अब मान लीजिए पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी वो 10% देनी थी, तो 8,50,000 का 10% निकाल लेंगे सिंपली 10/100 करके, तो वो आ जाएगा 85,000। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है पार्टनर की। जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही करते हैं, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं करते। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट को माइनस कर देंगे एंड जो ड्राइंग की होगी पार्टनर ने ड्राइंग को प्लस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। देन सिंपली इंटरेस्ट ऑन रेट को अप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे।